तो गाइस एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा था 2016 में एमई में 1 नंबर का। आईसी इंजन का स्टोइकोमेट्री से सवाल पूछा था। कहता है प्रोपेन दैट इज C3H8 is burned in oxygen in an oxygen atmosphere with 10% deficit oxygen. That means जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उससे 10% कम डेफिसिट है with respect to stoichiometric requirement. Assuming no hydrocarbons in the product, हाइड्रोकार्बन नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, that means हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन हो रहा है, whether complete combustion or incomplete combustion. Then it says the volume percentage of CO in the product is, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना परसेंटेज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। जब स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन निकालोगे उसके बाद आप ऑक्सीजन को घटा दोगे, 10% कम कर दोगे, और जब 10% ऑक्सीजन कम हो जाएगी उसके बाद आप रिमेनिंग जो भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले हमें स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। सो व्हेन वी वांट टू राइट स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन देखो तो वो बोल रहा है C3H8 है, इसको बर्न किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये बर्न जब होता है कंप्लीट कंबशन, तो कंप्लीट कंबशन विल बी CO2 एंड H2O। कंप्लीट कंबशन विल बी CO2 एंड H2O। ओके, C3H8। तो जब स्टोइकियोमेट्रिक लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसके जितने भी एटम्स होते हैं उनको प्रोडक्ट की साइड में देखते हैं। तो यहां पे कार्बन के कितने एटम है, कार्बन के 3 एटम है। तो यहां पे कार्बन के कितने एटम है, अगर देखोगे तो यहां पे सिर्फ कार्बन यहां पे प्रेजेंट है, और कार्बन में CO2 में ही कार्बन है और वहां पे भी एक ही एटम प्रेजेंट है। तो क्या मुझे इसको 3 करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। ओके, जब 3 आप मल्टीप्लाई कर दोगे दिस बिकम्स 3 CO2। ठीक है, तो ये कार्बन आपका बैलेंस हो गया। नाउ इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहां पे 8 एटम है, तो यहां पे भी 8 एटम होने चाहिए। हाइड्रोजन सिर्फ यहां प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। सो 4H2O। तो आपका CO2 बैलेंस, CO2 आ गया, H2O आ गया, आपका हाइड्रोकार्बन बैलेंस हो गया। अब अगर आप देखोगे तो लास्ट कंपाउंड जो बचा है या लास्ट कंस्टिट्यूएंट दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 3 दूनी 6, 2 एटम यहां पे 3 गुना मल्टीप्लाइड है तो 3 दूनी 6, और यहां पे 4 10। ओके, सो टोटल 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। यहां पे हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, सो देयर विल बी टोटल 5 मॉलिक्यूल्स। दिस बिकम्स योर स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। बट अब वो स्टोइकियोमेट्री नहीं कह रहा, वो कह रहा है 10% डेफिसिट ऑक्सीजन, 10% डेफिसिट ऑक्सीजन। ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का जितना होना चाहिए उसका 90% ही है। सो व्हाट इज 10% लेस, कैन आई राइट ऑक्सीजन विल बी 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 4.5। ऑक्सीजन कितनी होगी, 10% डेफिशिएंट है मतलब 90% ही अवेलेबल है। 90% मतलब 5 का 90% कितना हो जाएगा, 4.5 मोल्स। अगर 4.5 मोल्स होंगे तो अब इन 4.5 मोल्स के करस्पॉन्डिंग हमें जो इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी। ओके, सो 4.5 O2। अब आपको देखना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। तो अब अगर देखोगे यहां पे आपको ऑक्सीजन दिया हुआ, उसने आपको रिएक्टेंट दोनों दिए हुए, इन्हीं से आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो जब प्रोडक्ट बनेगा, जब इनकंप्लीट कंबशन होता है, जब कंप्लीट कंबशन होता है तो आपका बनता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं दोज आर CO2 एंड H2O। ठीक है, बट जब इनकंप्लीट कंबशन होता है तो आपके प्रोडक्ट बनते हैं CO2। ठीक है, आपके प्रोडक्ट बनते हैं CO2 H2O, एंड देयर विल बी वन मोर प्रोडक्ट फॉर्म्ड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द इनकंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो अब आपको लिखना है कि जितने रिएक्टेंट्स की तरफ एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट की तरफ एटम आपको पता करने हैं। तो उसको पता करने के लिए देखो यहां पे सबसे पहले अगर हम बैलेंस करना चाहें तो सबसे पहले आप बैलेंस कर सकते हो कार्बन। कार्बन के 3 एटम यहां पे प्रेजेंट है, कार्बन के 3 एटम है, तो यहां पे कार्बन प्रेजेंट है और यहां पे कार्बन प्रेजेंट है। अब ये 3 कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो ये तीनों इसके पास हो, इसके पास 0 आ जाए, या फिर इसके पास 2 हो, इसके पास 1 आ जाए, या फिर इसके पास 1 हो, 2 इसके पास आ जाए, या फिर इसके पास 1 भी ना हो, तीनों इसके पास आ जाए। सो देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल।
अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो लेट्स से इसके X मॉलिक्यूल बने हैं, इसके Y मॉलिक्यूल बने हैं, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हमें पता नहीं है कितने बने। सो लेट्स से X CO बना है और Y CO2 बना है। अगर X CO और Y CO2 बना है तो क्या मैं लिख सकता हूं X प्लस Y दैट शुड बी इक्वल टू 3। इसके पास में जितने भी कार्बन है 1 मल्टीप्लाइड बाई X, सो ये X कार्बन हो गए, इसके पास भी 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई Y, ये Y हो गया। सो X प्लस Y इज इक्वल टू 3, ये कह सकते हैं हम, यस और नो। सो X प्लस Y इक्वल टू 3 हो गया। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे 8 है, हाइड्रोजन सिर्फ यहां पे आ रहा है तो हाइड्रोजन को 8 बनाना पड़ेगा, तो 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बन गया H2O। अब आता है बारी ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन को जब भी बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो H2O के पास जाती है। सबसे पहले जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी वो H2O के पास जाएगी। H2O सबसे पहले ऑक्सीजन लेके भाग जाता है। इसको फर्क नहीं पड़ता हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, इसको फर्क नहीं पड़ता यहां पे कार्बन है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये अपनी ऑक्सीजन लेके भाग गया, तो यहां पे 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी हो गई। रिमेनिंग कितनी ऑक्सीजन बच गई, यहां पे टोटल देखो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट मींस 9 ऑक्सीजन के एटम है, 9 में से 4 यहां पे कंज्यूम हो गए, रिमेनिंग बचे हैं सिर्फ 5। और वो 5 किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो 5 डिस्ट्रीब्यूट होंगे CO2 में और वो 5 डिस्ट्रीब्यूट होंगे CO में, ठीक है। तो अब हमें पता करना पड़ेगा कि CO में कितने मॉलिक्यूल बने हैं, CO2 में कितने मॉलिक्यूल बने हैं। तो उसके लिए अगेन ऑक्सीजन की एक इक्वेशन लिखी जा सकती है X प्लस 2Y दैट इज इक्वल टू 5। यहां पे X ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई X इज X, यहां पे 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाइड बाई Y इज 2Y। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। यहां से आप कर सकते हो कि इसको माइनस कर दो, ऊपर वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले को प्लस रहने दो, तो इसको माइनस करोगे तो 2Y माइनस Y दैट विल बिकम Y एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। तो Y की वैल्यू आ गई 2, यहां से आ जाएगा X प्लस Y इज इक्वल टू 3, सो X प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यहां से X की वैल्यू आ जाएगी 1। सो X जो है वो 1 बना है और Y जो है वो 2 बना है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब स्टोइकियोमेट्रिक जो इक्वेशन होगी दैट कैन बी रिटन एज C3H8 plus 4.5 O2 that gives CO2 that gives CO plus 2 CO2 plus 4 H2O। इज इट क्लियर। तो आपका जो कंस्टिट्यूएंट में जो था वो रिएक्टेंट बना CO प्लस 2 CO2 प्लस 4 H2O। यहां जो 3 CO2 बनना था उस 3 CO2 का एक ऑक्सीजन निकल के बच गया, बाहर निकाल लिया आपने, तो 3 CO2 का जो तीसरा वाला CO2 था उसका एक ऑक्सीजन आपने कम प्रोवाइड किया, तो वो एक ऑक्सीजन कम प्रोवाइड होने की वजह से एक मॉलिक्यूल CO का बन गया। ओके, तो अब आपके पास में जो प्रोडक्ट्स बने दीज आर लाइक दिस। अब वो पूछता है परसेंटेज ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना परसेंटेज होना चाहिए। सो अगर टोटल कंस्टिट्यूएंट देखोगे तो CO का 1 है और CO प्लस CO2 प्लस H2, 4 प्लस 2 6 1 7, so this becomes 1/7, okay, and this is 14.28%. Is it clear? अब देखो ये कंस्टिट्यूएंट जो पता किए जा रहे हैं दीज आर ऑन मोलर बेसिस या फिर वॉल्यूम के बेसिस पे। मोलर बेसिस या वॉल्यूम बेसिस बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 7, so 1/7 that is 14.28%. Is it clear? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, what will be our answer? The percentage of CO will be 14.28%. Okay, this will be your answer. Is it clear? Is it clear? Okay, so percentage of CO will be 14.28. Very good.